गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं आत्रियों के नज़रिए, और उस चैप्टर में एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना क्या है, और हम लोग अल बरूनी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि उसका जन्म जो है सो कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान से कैसे वो यहाँ पर आते हैं और भारत के बारे में पूरा अपना वृत्तांत कैसे लिखते हैं, कौन यहाँ पर लाए थे, उसको पूरा विस्तार से हम जो है सो बताए हैं। ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे कि उसके द्वारा एक किताब लिखा गया था और उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। और ये जो इसका नाम किताब उल हिंद रखा है, इसके पीछे भी रहस्य है। इसके पीछे भी रहस्य कि आखिर में इसका नाम किताब उल हिंद ही क्यों रखा, कुछ तो रीज़न हुआ होगा, कुछ तो वजह होगी, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा इधर देखेंगे, लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जो किताब उल हिंद किताब लिखा है, वो किताब उल हिंद जो है सो अरबी भाषा में लिखा हुआ। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। इसको थोड़ा समझना, फिर इसको अपने से लिखना है पूरा, समझे कि नहीं, पूरा डिटेल से लिखना है। एग्जाम में ये आता है 5 नंबर का पूछेगा कि अल बरूनी की किताब उल हिंद में किस तरह का वर्णन किया गया है, या क्या के भारत के बारे में क्या वर्णन किया गया, पूरा विस्तार से लिखें। और ये तुम लोग को लिखना है, समझे, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। तो किताब उल हिंद जो है, ये किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। लेकिन बाद में इस अरबी भाषा से भी दूसरा भाषा में ट्रांसलेट किया गया। संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट हुआ, पाली भाषा में, और प्राकृत भाषा में भी ट्रांसलेट हुआ। अभी यदि हम लोग पढ़ेंगे तो अभी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल मिलेगा, हिंदी भाषा में भी ये किताब हम लोग को मिल जाएगी। लेकिन उस समय जो था इतिहास, अल बरूनी का किताब उल हिंद कौन सी भाषा? संस्कृत, पाली और प्राकृत। कहीं एग्जाम में आएगा ना तो हिंदी नहीं मारना, एग्जाम में आएगा कि ये जो किताब उल हिंद है ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ है। तो ये अरबी भाषा में प्रकाशित हुआ है, लेकिन इसको किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया है? संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में। किसने लिखा है? अल बरूनी ने। देखो हम लोग जो है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट्स पेपर कोई लेता है, तो आर्ट्स पेपर लेता है तो उसका मैथ्स और साइंस से पूरी तरह से नाता टूट जाता है उसका। लेकिन अल बरूनी यहाँ पर हम देखें कि इसका मैथ्स की ओर झुकाव ज़्यादा था, हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव यदि इसको था तो किससे था? गणित से। लेकिन फिर भी इन्होंने, इसका दिमाग इतना अच्छा था, क्रिएटिविटी माइंड का था ये, जिसकी वजह से जो है सो कोई भी चीज़ को रिसर्च बहुत अच्छा से करता था और उसको बहुत अच्छा से लिखता था, इसलिए यह एक इतिहासकार भी बन जाते हैं। तो इन्होंने जो है सो एक बुक लिख दिया जिसको हम लोग कहते हैं किताब उल हिंद, और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध थे ये। अब बात है कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। तो इस किताब में हम लोग यदि देखें तो भारत के बारे में मुख्य रूप से जो लिखा गया है वो धर्म के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर कौन से धर्म को मनाया जाता है, कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो भारत में यदि हम लोग देखें तो बहुत तरह के शासक हुए हैं, बहुत वंश के लोग हुए हैं, बहुत वंश के शासक भी हुए हैं, और सब वंश के शासक जो है सो अलग अलग धर्म को मानते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर यदि देखा गया तो देखा कि पश्चिम की ओर में कुछ अलग धर्म मान रहे हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र में अलग धर्म मान रहे हैं, तो कहीं पर कौन सा धर्म तो कहीं पर कौन सा धर्म मान रहे हैं। जो भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से इन्होंने देखा कि 2 धर्म को मान रहे हैं, विष्णु धर्म और शैव धर्म। तो कई तरह, कहीं पर जैन धर्म मान रहे हैं, तो कहीं पर बौद्ध धर्म मान रहे हैं, तो कहीं पर कौन सा धर्म मान रहे हैं। दर्शन, दर्शन के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। दर्शन होता क्या है? दर्शन को फिलोसफर भी बोला जाता है। किसी चीज को जान करके उसके बारे में रिसर्च करना, और रिसर्च करके उसको लिखना दर्शन कहलाता है। जैसे कि मान ले किसी कोई भी कुछ क्वेश्चन करता है, जैसे कि मान ले इसके बारे में, जो यहाँ पर ज़मीन है, इस ज़मीन के बारे में कुछ बोलेगा कोई, यहाँ पर कौन सा फसल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब कुछ लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक लोग आ करके इस मिट्टी को देख करके रिसर्च करेंगे कि कौन सा फसल होगा। तो वहाँ भी 2-3 मत हो जाएगा, कुछ लोग कहेगा आलू होगा, कुछ लोग कहेगा प्याज होगा, तो कुछ लोग कहेगा फूल गोभी होगा, है ना। तो उसी तरह से कोई एक थ्योरी पर जब कई सारे लोग अपना विचार प्रस्तुत करता है ना, तो उसे ही कहा जाता है दर्शन। किसी एक विचार पर या एक थ्योरी पर या किसी एक मुद्दा पर जब अनेक लोग अनेक अनेक तरह का विचार प्रस्तुत करता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? दर्शन। अल बरूनी जो है अपनी किताब उल हिंद में दर्शन के रूप में भी अपनी बात को रखा है।
अपना विचार दिया कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था, सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी। ये भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। फिर ये इसी किताब में कहता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ कुछ जो है सो सुधार करके ये लिखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है दर्शन। यहाँ पर जो है सो त्यौहार का भी वर्णन करता है। त्यौहार, फेस्टिवल जो होता है ना, ये कई सारे त्यौहार में भी शामिल हुआ था। मुस्लिम में एक त्यौहार मनाई जाती है जिसको हम लोग ईद कहते हैं। ईद में भी ये शामिल हुआ था, तो वो जो है सो अपनी किताब में उसका भी उल्लेख करता है। हिंदू धर्म का जो धर्म होता है उसका भी उल्लेख करता है, और उसका जो हिंदू धर्म का जो त्यौहार है उस त्यौहार का भी उल्लेख करता है, और यहाँ की संस्कृति का भी उल्लेख करता है। किसमें? अपनी किताब में, किताबुल हिंद में। फिर खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान कहने का मतलब है जो विज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। सन हो गया, स्टार हो गया, लैंड हो गया, पृथ्वी हो गई, इस सब चीज़ के बारे में जो अध्ययन करता है उसको खगोल विज्ञान कहते हैं। और खगोल विज्ञान के साथ साथ इन्होंने कुछ शोध भी किया। जैसे कि पहले जो है सो डॉक्टर नहीं रहा करता था, तो डॉक्टर जब नहीं रहा करता था, पहले वैद्य मुनि रहा करते थे। और वैद्य मुनि सब, जो वैद्य हम लोग का होता है, उसी वैद्य में सब दवा लिखी होती थी कि यदि इस तरह का बीमारी है तो ये जड़ी खिलाओ, इस तरह का बीमारी है तो ये जड़ी बूटी खिलाओ। और पहले जो है सो बीमारी जड़ी बूटी से ठीक हो जाता था। सभी बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़े लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दर्शन फिलोसफर जो हैं, प्लस में जो जानकार हैं, जो जान रहे हैं, वो है, अभी भी है। अभी जो आज दवा बनती है उसी की रिसर्च के बेसिस पर दवा बनती है। जड़ी बूटी तो बहुत धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन ठीक होगा तो जड़ से ठीक हो जाएगा। जड़ी का नाम ही है कि वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आयुर्वेदिक दवा जो होती है वो क्या करेगा? जड़ से पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ये अंग्रेजी दवा है, खाओ, 1 महीना ठीक रहो, फिर से अगला महीना होगा, फिर खाओ, फिर ठीक रहो, फिर अगला महीना होगा, फिर खाओ, फिर ठीक रहो। ऐसा ही होता है अंग्रेजी दवा में। कीमिया, एक वर्ड है कीमिया। कीमिया पता है किसको कहते हैं? कीमिया होता है जैसे कि एक तरह का दवा का ही ये रूप होता है। जिस तरह से जड़ी बूटी होता है ना, उसी तरह से जड़ी बूटी जो उस समय हुआ करता था, तो उसको लोग जो है सो एक नाम से जाना जाता था, कीमिया। ठीक ना। आगे है रीति रिवाज। रीति रिवाज मतलब कल्चर। कल्चर तो हम लोग जान रहे हैं कि हिंदू का कल्चर अलग है, मुस्लिम का अलग है, आदिवासी का, हिंदुओं में भी कई तरह का कल्चर ये देखने को मिला है। तो अलबरूनी जब आए ना, सबसे ज़्यादा ये उत्तर भारत में ट्रेवल किया था। हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया के कौन से भारत में ट्रेवल किया? उत्तर भारत में। और हम जानते हैं कि ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तर भारत कहते हैं। तो उत्तर भारत के लगभग राज्यों में इन्होंने ट्रेवल किया, और वहाँ जब ट्रेवल किया, घूमा, तो इन्होंने देखा कि उत्तर भारत में भी बहुत तरह के रीति रिवाज हैं, अलग अलग जगह पर रीति रिवाज हैं। गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तो उत्तर भारत में यदि देखें तो जम्मू कश्मीर में अलग है, तो यूपी में अलग है, हर जगह। झारखंड में देखो अलग अलग मिल जाएगा। आदिवासी का पर्व त्यौहार अलग होता है, और लोगों का पर्व त्यौहार अलग होता है ना। तो इन्होंने जो है सो रीति रिवाज भी देखा, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। किसमें? अपना किताब में। और वहाँ से हम लोग को जानकारी मिलता है कि उस समय हमारे देश की रीति रिवाज कैसा था। फिर प्रथा, बहुत तरह की प्रथा था। सती प्रथा, विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, ये सब जो प्रथा थी, दास प्रथा, उस प्रथा के बारे में भी ये उल्लेख करता है। ये कहता है कि यहाँ पर दास प्रथा जो है सो उतना अच्छा नहीं था, दास प्रथा की स्थिति बहुत खराब थी। दास प्रथा समझते हो? जिसमें से आदमियों को खरीदा जाता है और उसको बेचा जाता है, उसको दास प्रथा कहते हैं। कोई भी जैसे कि गुलाम है, मान ले कि हमारे यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो हमारे गुलाम है, अंडर में है, तो गुलामों को दास कहा जाता था। समझे कि नहीं? तो वो भी जो है सो अपनी किताब में वर्णन करता है। हमारे देश की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है कि यहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, यहाँ का समाज कैसा था, किस तरह से लोग रहा करते थे, किस तरह से रहन सहन था, वो भी वर्णन करता है। भार तोल के बारे में भी वर्णन करता है कि यहाँ पर नापने के लिए क्या होता है। पहले सेर चला करता था, सेर 900 ग्राम का एक सेर हुआ करता था। अभी भी देखना किसी किसी के घर में गोल, एकदम पूरा गोल रहता है, किलो की तरह पूरा गोल, वो 900 ग्राम का रहता था, लोहा का। तो पहले सेर रहा करता था, फिर किलो चलने लगा। उससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े हैं कि बाट चलती थी। बाट चलता था ना, जो सेलकंडी पत्थर से बना होता था, तो बाट, वो सब बाट चलता था। 16 ग्राम 17 ग्राम इस तरह का रहता था। फिर यहाँ पर जो है सो ये भी
वर्णन करता है यहाँ की भारतोल को। भारतोल माप तोल एक ही बात हुआ। मापन विधियां देखा कि यहाँ पर मापने के क्या क्या तरीका है, किस तरह से मापा जाता है। जैसे कि पहले के समय में वस्तु विनिमय प्रथा था, तो वस्तु विनिमय प्रथा में होता क्या था, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता था। बहुत दिक्कत था उस समय। और कहा जाता है जो वैदिक काल थे, वैदिक काल 1500 से 600 BC तक वैदिक काल चला था, 1500 से 600 BC तक। वैदिक काल में कहा जाता है कि सबसे धनवान वो हुआ करता था जिसके पास अधिक गाय हुआ करता था, और जिसके पास जितना गाय है वो सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर मापने की विधि जो है सो कई तरह का था। अमीर व्यक्ति जो है वो अमीर व्यक्ति क्या करते थे, कोई भी चीज़ को जैसे खरीद रहा है चाहे बेच रहा है, तो उस चीज़ का वो माप तोल किया करते थे। उसके लिए स्पेशल विधि बनाई रहती थी। हम ही लोग जैसे कि कोई चीज़ खरीदते हैं, मापते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में यदि खरीदना होता है तो उसको तोलने के लिए अलग अलग है। सोना चांदी लेते हैं तो इतना बड़ा तराजू किलो रहता है, एकदम छोटा सा। वही चावल लेते हैं तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो रहता है। वही कोयला जब मापा जाता है टन में मापी जाती है, ट्रक में। तो मापने की भी अलग अलग विधियां हैं कि नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी मापने की अलग अलग विधि था। मूर्ति कला कहने का मतलब यहाँ पर कई सारे मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, जिसका उल्लेख जो है अपनी किताब में ये करते हैं। हमारे देश में बहुत तरह की मूर्तियाँ मंदिर पाए जाते हैं। जैसे कि तुम लोग जानती होगी, सबसे फेमस जो हम लोग यहाँ आसपास में जानते हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में जो गंगू ने बनवाया था, गंगू वंश के लोगों ने, वो भी फेमस है। तो उसी तरह से बहुत सारे मूर्तियाँ हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तरह तरह का मंदिर। राजस्थान में एक मंदिर है जिसको हम लोग कौन सा मंदिर कहते हैं, एक मंदिर बहुत फेमस है, दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा कहते हैं ना, जैन मंदिर जो है। तो बहुत तरह की मंदिर भी है। उस मंदिर का जो है उल्लेख ही अपने किताब में करता है, और कानून का भी उल्लेख करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसा था। राजा जो है राजतंत्र था, तो कानून व्यवस्था जो होगा वो किसके अनुसार होगा, राजा के अनुसार ही होगा। जो भी कानून व्यवस्था यहाँ पर अप्लाई होगी राजा के अनुसार होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कानून होगा, जो राजा बोल दिया वही कानून है। और राजा को सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, और वही मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर जो है सो राजा कानून बनाते थे, और वो कानून जो है जैसा मन करता था राजा उसको अप्लाई करते थे। समझी। तो ये सारा चीज़ का उल्लेख जो है सो अपनी किताब में इन्होंने अल-बरूनी ने किया था। तो कहीं क्वेश्चन आएगा कि अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में किस चीज़ का उल्लेख किया है। तो जब बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्या करता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, और उसमें ऑप्शन दे देता है A B C A B A D A B C D, इस तरह में। समझा कि नहीं। इसलिए ये सारा डाटा याद रखना जो है सो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, कभी कभी पूछ देता है कि अल-बरूनी ने इनमें से किस चीज़ का उल्लेख अपनी किताब में नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें देगा जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक। अब बात है, थोड़ा सा हम लोग हिंदू के बारे में समझ लेते हैं। हिंदू, और इसी के नाम पर जो है सो किताब उल हिंद पढ़ा है। कैसे, तो 5वीं से 6ठी शताब्दी की बात है। फारसी लोग जो है सो यहाँ के जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के जो पूर्व के क्षेत्र है, पूरब का क्षेत्र, इस पूरब के क्षेत्र के लोगों को इंडस बोला था उन्होंने। इंडस फारस के लोग ने, हिंदू एक फारसी शब्द है, समझे कि नहीं। और वहाँ के लोगों को क्या बोलता था, इंडस। अरबी लोग जो थे उन्होंने अब क्या कहने लगा, अल हिंद कहने लगा यहाँ के लोगों को। जैसे कि जो इंडस है, हिंदू जो से हिंदी, जैसे भारत है ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को हिंदू कहा पहले। हिंदू एक फारसी शब्द है। 5वीं 6ठी शताब्दी में किसने कहा, अरबी लोगों ने। अब ये जो हिंदू फारसी जो इन्होंने कहा, जैसे कि ये इंडस जो कहा, इसी इंडस को अरबी लोग जो है सो क्या कह दिया, अल हिंद। अरबी लोगों ने क्या कहा, अल हिंद। और यहाँ का जो निवासी था, सिंधु नदी घाटी के जो पूरब साइड का जो निवासी था, इसको जो है सो लोगों ने क्या कर दिया, अरबी लोगों ने क्या कहा, हिंदी कहा। किसने कहा, अरबी लोगों ने, जो अरब से आए हुए थे उन्होंने इसको हिंदी कहा। किसको, जो सिंधु नदी के पूरब में लोग रहते थे उसको क्या कहा, हिंदू। हिंदी, हिंदू नहीं, क्या कहा, हिंदी। अब बहुत दिनों के बाद जो है सो तुर्क आते हैं, और तुर्क जब आते हैं तो इस हिंदी को ना कह करके हिंदू कह दिया उन्होंने। जैसे होता क्या है, लैंग्वेज में थोड़ा चेंज फिर आता है, नहीं बोल पाता है कुछ बातें,
तो उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। और जिस क्षेत्र में ये लोग रहा करता था उसको इन्होंने क्या कह दिया, हिंदुस्तान। और ये लोग जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा को इन्होंने हिंदवी कहा। तो ये जो हिंदू इन्होंने कहा ना, अल हिंद, अरबनी, ये अरबी का जो इन्होंने कहा अल हिंद, अल हिंद किसको कहा, अरबी लोगों को। अरबी लोगों ने अल हिंद कहा, किसको, सिंधु नदी के जो पूरब में लोग रहते हैं उसको अरबी लोगों ने क्या कहा, अल हिंद। और इसी पर जो है इस किताब का नाम जो है सो किताब अल के जगह सिर्फ उल कर दिया और इसका नाम हो गया किताब उल हिंद। समझी, ये एक तरह का अरबी शब्द है। कहीं पूछेगा ये कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है किताब उल हिंद। तो ये जो था ओवरऑल पूरा अल बरूनी के बारे में था। थोड़ा सा टफ है, इसको समझने में थोड़ा तकलीफ लगी हुई होगी, लेकिन एग्जाम में आता है ये। ठीक, लिख लो इसको।